दिल का दरिया बह ही गया। इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम। आई लव यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति डिवाइन सोल। आज हम विजडम को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता ये सारा ज्ञान ब्लिस ऑलरेडी अर्जित है? ये सब हम जो डिस्कस कर रहे हैं हर सोल में रिकॉर्डेड है, हूबहू रिपीट हो रहा। बस खुद के भीतर जाकर उस स्मृति के बटन को दबाना है। यही कार्य बाबा कर रहे, रोज रोज स्मृति दिला रहे। मुरली सुना, अल्फ और बे, मैं कौन मेरा कौन, बस यही आधार है उच्च आयामों में पहुंचने का। पुनः अपने मूल स्वरूप को जान उसमें टिकने का। खुद को जानना और खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को प्यार देना, अर्थात खुद को महत्व देना, अपनी ताकत को पहचानना और अपने स्रोत यानी उस परम सत्ता को पहचान महसूस करना, है ना। वो मेरा है, हमेशा रहेगा। उसके होते मैं सुरक्षित हूँ, निर्भय हूँ। मैं जिसकी हूँ उसी के समान हूँ। जो गुण शक्तियाँ उनकी हैं वो ही मेरी भी हैं। मुझे उनके जैसा बनना नहीं है, मैं हूँ ही उनके जैसी। बस इस संसार में उलझकर भूल गई थी अपनी वास्तविकता को। अब याद आ गई ना, तो आचरण में भी उस एनर्जी में आ जाओ। जानना मानना यहीं तक नहीं रहना, करना है प्रैक्टिकल में। इसी को साकार संस्कार मिलन कहते हैं। जब हम जीते जी अपने वास्तविक स्वरूप में, प्योर रूप में आ जाते हैं, यानी उसके समान वही बन जाते हैं। सागर में मैं जल की बूंद, वाष्प हो बादलों में, फिर पहाड़ों पर बरस नदी बनी, फिर लंबी यात्रा कर पुनः अपने स्रोत सागर में आ मिली। इस यात्रा में मैं अकेली बूंद नहीं थी, सैकड़ों बूंदें थी। हम सब एक होकर ही तो नदी बनी। इस सृष्टि को सींचती हुई, अपना पार्ट निभाते हुए हमेशा साथ ही तो थे हम। एक बूंद मैं, दूसरी बूंद, अलग होते भी हम एक ही है ना। एक ना होते हुए फिर भी एक तो है। बूंद बूंद मिलकर
नदियाँ कैसे होते अगर एक न होते, और नदियाँ नदियाँ मिलकर ही सागर बनती। समझो, सागर का अस्तित्व बूंद बूंद के मिलकर उसमें विलीन होने से है, और हर बूंद सागर के गर्भ में विलीन हो स्वयं विशाल सागर बन जाती। सागर की शक्ति बूंद बूंद है जिसे वो दिशा देता, और जो बूंदें जो मिलकर एक शक्तिशाली प्रवाह जल कोश का रूप लेकर अपने कर्तव्य रोल निभाती, यही तो हम एनर्जी का रोल है। हर एनर्जी एक बूंद जो मिलकर ही इस ड्रामा को पूर्ण बनाती है। किसका रोल महत्वपूर्ण नहीं है? सभी का महत्व है। अगर हम साधारण रूप से भी देखें, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई सफाई कर्मचारी, सभी अपना अपना कार्य करते, एक ना कर सके दूजे का काम, एक भी कम हो तो ड्रामा कैसे पूर्ण हो? तो सभी प्यारे हैं, सबकी जरूरत है। जो भी प्रत्यक्ष किसी को दुख दे रहा है तो उसको ये रोल मिला है कि उसे ये दुख देकर शिक्षा दे रहा है या कर्म बंधन क्लियर हो रहे हैं। ये नाटक स्क्रिप्टेड है, एक्यूरेट है। ये सब ज्ञान बाबा को है, इसीलिए वो निर्लेप साक्षी हैं। अब हमें ये स्मृति आ गई तो हमें भी बाबा की तरह साक्षी होकर पार्ट प्ले करना है। शुरू में तो मुश्किल आएगी। परिवर्तन निश्चय और निडरता के आधार पर होता है। सोचना नहीं, करना है। एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। जैसे देव गुण शक्तियों को यूज करेंगे, उसका स्वरूप बन जाएंगे, तभी प्रत्यक्ष होंगे ना। करेंगे तो दिखेंगे। सोचने से बीज जरूर डाल दिया, लेकिन बीज को वृक्ष बनाने के लिए खाद पानी तो देना होगा। देखो, आत्मा में सारा विश्रम है, बस अभिव्यक्ति अलग अलग है। इसीलिए कहती हूँ सभी एक हैं, कोई पराया नहीं। हाँ, फिर भी एक ना मिले दूजे से, क्योंकि एक होते भी सबका किरदार विशेष है, यूनिक है। ये दृष्टि जब मिल जाती ना, यानी जब समझ आता ना कि सभी एक हैं, तो दोष दृष्टि समाप्त हो जाती। हमें सभी ठीक लगते, कोई गलत नहीं लगता। ये महसूस होता कि इसे यही रोल मिला है, बल्कि हम उसके रोल में सही गलत ना देख ये देखते कि कितना एक्यूरेट है। मान लो एक नाटक में हम कई मित्र रोल करें, तो हम यही देखेंगे कि उसने रोल कितना बढ़िया निभाया, भले वो हास्य किरदार हो, विलन हो या हीरो। विलन की भी तो सराहना की जाती है जब हम पिक्चर में देखते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं ये रोल प्ले कर रहा है, यानी यही इस सृष्टि रंगमंच में ड्रामा हो रहा है। ये समझ आ जाए तो दुख का कारण ही खत्म हो जाए। सुख दुख तो फीलिंग के आधार पर है। दृष्टि बदलती है तो कृति बदलती है, और फिर सृष्टि बदल जाती। बाबा निर्देशक है ना, वो हम किरदारों के बिना ड्रामा को रिपीट कैसे करें। इसलिए बाबा कहते मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हम कहते हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी को दिशा निर्देशक की ज़रूरत होती ही है, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगी। तो परमात्मा और आत्माओं का परस्पर गहरा नाता है, यही सत्य है। सम दृष्टि मिल जाती
तो प्रेम का दरिया बहने लगता। साक्षी स्थिति बन जाती, सब कुछ देखते भी असर से रहित, बस सबकी विशेषता ही दिखाई देती। क्या पाठ निभाया है, वाह। बुरा या भला उसका रोल है, उसकी प्रारब्ध है, हमें खुद पर ध्यान देना ना। मैं बदलूं तो जग बदले, इस सत्य को समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो हम सब के प्रति जो है ना प्रेम और कृतज्ञता के भाव से भर गए, क्योंकि सभी हमारी तरह हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। सबको आप समान देखने की दृष्टि मिल गई, अहो भाग्य। आई लव यू बाबा, लव यू ऑल सोल्स। ओम शांति।